हेलो गाइस। हम आज अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी बेसिक थ्योरी के बारे में कि रियल नंबर होता क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, और उन सब टर्म्स को हमने बिल्कुल डिटेल में वन बाय वन हमने अच्छे से स्टडी करा था। आज हम स्टडी करने वाले हैं एचसीएफ, जो हमारे आज के जो टॉपिक होंगे, जो हम आज स्टडी करेंगे यहाँ पे एचसीएफ, एलसीएम, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा होता क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्धक। हिंदी में इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्धक। ठीक है, तो हम एचसीएफ के बारे में स्टडी करते हैं। पहले क्या टर्म्स होती थी? पहले हम लोग क्या करते थे, इनको बहुत ही बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, जैसे अगर मुझे 8 के फैक्टर निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करता था, 8 को लिखता था और उसे मिनिमम नंबर से डिवाइड करना शुरू कर देता था। जैसे 2 से हमने करा तो ये 4 आ गया, फिर 2 से हमने करा 2 मिल गया, फिर 2 से करा 1 मिल गया हमें। तो दिस इज़ द टर्म ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन 10th क्लास में हमारे पास क्या हुआ, एक नया लॉ दिया गया इसके लिए, जो कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया। तो हम उसके द्वारा क्या करेंगे, हम यहाँ पे एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे अपना यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। हिंदी में हम इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है क्या और ये कैसे काम करती है। तो यूक्लिड डिवीज़न का एक रूल है, एक नियम दिया गया है, जो कि यूक्लिड साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, यूक्लिड मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था। तो वो नियम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बिल्कुल हमारी डिवीज़न की तरीके से ही है, जैसे हम भाग करते थे उसी तरीके से हम लोग इस पर भी काम करते हैं। ए इसमें क्या है, ए को हम यहाँ पे बोलते हैं डिवाइडेंड, कोई भी नंबर जिसमें हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेंड। सेकंड बी की अगर हम लोग बात करें, बी को हम बोलते हैं डिवीज़र, जिससे हमें इसमें डिवाइड लगाना है, डिवीज़र। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ साथ साथ। इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको हम बोलते हैं भाजक। तीसरा हमारे पास है क्यू, जिसको हम बोलते हैं इट्स ए क्वोशिएंट, दैट इज योर भागफल। और फोर्थ चीज़ की हम लोग बात हैं आर गया हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे शेषफल। तो दीज द 4 थिंग्स वी आर यूजिंग ओवर एयर। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसे दोनों तरीके से बताता हूँ कि डिवीज़न वाले मेथड से भी कि डिवाइड कैसे करते हैं और इसे नॉर्मली डायरेक्टली कैसे इस्तेमाल करा जाता है। सो एज वी नो द फार्मूला इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो डिवाइड में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ हमारा आ जाएगा हमारे पास बी, यहाँ हमारे पास ए, यहाँ में हमारा मिलेगा क्यू एंड रिमाइंडर में मिल जाएगा हमारे आर। ठीक है, तो हम बेसिकली ये डिवाइड रूल की तरीके से ही काम करता है। लेकिन अगर ये डिवाइड की तरीके से ही हमें करना था तो फिर हम इस रूल को बनाया क्यों? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है अपना। तो एग्जांपल हमने ले लिया, 2 नंबर हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, लाइक 80 एंड इट्स ए 7, 80 एंड 7, ये 2 नंबर हैं।
अब थोड़ी कन्फ्यूज़न ये भी रहती है कि क्या करें, कौन से नंबर को ए माना जाए और कौन से नंबर को बी माना। तो याद रखना आपको, जो भी दोनों नंबर में से जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा आपका, जो भी बड़ा नंबर होगा आप उसको ए मानोगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो गया 80, और जो छोटा नंबर होगा उसको हमेशा बी मानना है आपको। तो बी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया। तो हम इसको यूक्लिड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय के द्वारा जो हमारा रूल है, रूल आपको बार बार लिखना चाहिए ताकि आपका रूल भी तैयार हो जाए और आप पता रहे कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 80 इज इक्वल टू बी हमारे पास है 7। अब इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पे उसको रिटर्न करते जाएंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट कैपेबल है इसको करने के लिए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे आगे करूँगा प्रोसेस में। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई क्यू को अगर मैं 11 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 टाइम्स अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 सत्ते होता है 77, 11 7 जा 77। तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा यहाँ पे 3। अब आपको करना क्या है, जो ये पार्ट है आपका, जो आपका बी वाला पार्ट था वो आपका बन जाएगा ए, और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका बन जाएगा बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया, जो 3 है हमारे पास वो बन जाएगा हमारा ए, और जो हमारा रिमाइंडर था वो बन जाएगा 1। 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करा हमने, 3 से मल्टीप्लाई करा, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। जब तक आपका रिमाइंडर यानी कि जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता तब तक आपको इससे भाग देते रहना है कंटिन्यूसली, और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपका जो SCF यहाँ पर मिलेगा, तो जो ये नंबर आपका बचेगा जो फर्स्ट सबसे पहले बी पे होगा, मतलब आखिरी में आपका सॉल्व करने के बाद जब रिमाइंडर जिस लाइन में आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा, उसमें जो आपका पहला नंबर बी की जगह पर जो नंबर होगा वही आपका क्या कहलाएगा SCF कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी बात करते हैं कि इस पे किस तरीके से ये अप्लाई होगा और कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पता है हमें बी की वैल्यू हमें दे रखी है 7, और यहाँ पे जो ये वैल्यू हमें दे रखी है ये है हमारे पास 80। यहाँ पे वन टाइम हमें एक बार में ही मल्टीप्लाई इसका जो है डिवाइड करनी पड़ती है, हम बार बार नहीं कर सकते कि 7 1 7 रख दें और फिर उसके बाद रिमाइंडर नीचे ले लें, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें वन टाइम्स में ही इससे करनी है। तो 11 7 1 7 एंड 7 1 7, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा 3, इसको यहाँ से डिवाइड लगाएंगे एंड यहाँ पे आपको लिखोगे 7, फिर अगेन 3 2 6, तो आपका फिर से रिमाइंडर क्या बचा 1, आप इसको डिवाइड करोगे एंड इसको यहाँ पे क्या लिखोगे 3 एंड 1 3 3, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे ये 0 आ गया। तो आपका जो ये लास्ट नंबर यहाँ पे बच रहा है दैट इज कॉल्ड योर SCF। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो SCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा SCF निकालने के लिए। LCM हम किस तरीके से निकालेंगे, तो LCM के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है SCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या हो जाएगा SCF, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं इसको, इट्स ए मैं से पे इंटू ले से पे इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है। LCM की मैंने आपको फुल फॉर्म नहीं बताई। LCM की फुल फॉर्म जो होती है, बहुत से लोग गलत लिखते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, फ्लो में बोल जाते हैं। SCF की उनसे पूछा जाए SCF की क्या होती है, वो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, फिर उनसे पूछो LCM की क्या होती है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कैसे हो सकता है, जब लास्ट का लेटर हमारा F नहीं है M है, तो हमें वैसे ही बोलना चाहिए, तो वो होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो आगे से कोई भी फैक्टर नहीं बोलेगा, ये बात आपको याद रखनी है कि हमारा मल्टीप्लायर होता है, फैक्टर नहीं होता है।
तो ये हमारा एक वे होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF अपना निकाल सकते हैं और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपनी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन की। तो बात करते हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग। तो हिंदी में अगर हम इसकी बात करेंगे तो टर्मिनेटिंग हमारा क्या होता है, यहाँ पे संगत कहते हैं हम इसको, संगत, कि जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, कट जाए, उसको संगत कहा जाता है। तो क्या होती है टर्मिनेटिंग, when the number is divisible by another number and remainder get 0, then it is called terminating। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हम इस पर क्या देंगे, तो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा लाइक हमने लिख दिया 20/4। तो अब हम देख सकते हैं अगर मैं इसको डिवाइड देता हूँ तो 24 and 5 times is the 20। now the remainder is r is 0। रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर या संगत। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं हमारे, when a number is divisible by another number and remainder didn't get 0, then it is called non-terminating। एग्जाम्पल में हम लोग लिख दें 1/11। अब अगर मैं इसको डिवाइड देता हूँ तो लाइक हमारे पास 11 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या करा, 0 लिया, पॉइंट लगाया, फिर एक और 0 लिया, एक तो 0 पॉइंट से मिल गई और एक 0 हमने यहाँ से ले लिया। नाउ 11 9 99। फिर से हमारे पास वही नंबर आ गया जो हमने स्टार्ट करा था। फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 लिखा जाएगा, पॉइंट से एक 0 ले ली और एक 0 हमने लगाई, फिर 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 99, फिर रिमाइंडर 0। तो ये नंबर हमारा कंटिन्यूसली क्या होगा, चलता चला जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको बोल देंगे दिस नंबर इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कोई नंबर ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेट हो ना बार बार आए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेके बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, लाइक 0.10 100 1000 1 4 times 0। आप देख रहे हो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इसमें कि जो या तो टर्मिनेट होता हो या कोई नंबर बार बार आ रहा हो। कोई भी नंबर बार बार हमारा नहीं आ रहा, तो हम ऐसे नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक एक और एग्जांपल हमने लिया 0.15 115 115 4 times 15 एंड डॉट। तो बहुत सारे नंबर हमारे ऐसे हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग
हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से समझ ली है कि कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, कौन सा नॉन रिकरिंग होता है, कौन सा रिकरिंग नंबर होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं और हमने ये समझ लिया है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट द एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर और अच्छे से देखेंगे कि वो किस तरीके से वहाँ पे फंक्शनेबल हो रहे हैं। और वो हम सारी एचसीएफ की जितनी भी हम वैल्यू निकालेंगे वो सारी की सारी यूक्लिड डिवीज़न का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। हम बेसिक वाले को भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन वो आगे चल के। तो जैसे जैसे हमारे आगे प्रोसेस चलती रहेगी हम एक वन बाय वन हर चीज़ को अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो कि हम जो स्टडी कर रहे हैं क्या चीज़ क्या होती है। अगर किसी भी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेशन में जाके। तो वहाँ पे मैं अच्छे से आप लोगों की कमेंट देख लूँगा और उसके बाद मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा और आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की जो है यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा। और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के मैं एग्ज़ाम भी, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम पेपर है उन्हें भी सॉल्व कराऊँगा। जितना बेटर हम पे हो सकेगा उतना अच्छा हम आपको मटेरियल देंगे ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू।